नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शाली। राम मंदिर में जिस तरीके से करोड़ों रुपए की चोरी हुई है, उसके बाद से राम मंदिर को लेकर सियासत एकदम गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहा है और इस चोरी पर जवाब जो है वो मांग रहा है। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर को लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। यहां तक कि ये तक कहा जा रहा है कि राम मंदिर से जिन लोगों ने पैसा चुराया वो राम मंदिर के अंदर ही काम करते थे और यहां तक कि उनकी जो मंथली इनकम थी वो 18-20 हजार रुपए की थी ज्यादा से ज्यादा, और उन लोगों ने अपनी जो है करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली, करोड़ों रुपए का मकान खरीद लिया। यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग जिन लोगों ने ये चोरी की थी उन लोगों के घर पर जब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची, पैसा तलाशने के लिए पहुंची, तो उन लोगों ने गोबर तक के अंदर पैसा जो है वो छिपा के रखा हुआ था। यानी आप समझ सकते हैं कि किस कदर राम मंदिर से लगातार पैसा चुराया जा रहा था और भक्तों की भक्ति के साथ एक तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, उनका बयान सामने आया। अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से जो अखिलेश यादव की बेटी है, डिंपल यादव की बेटी है अदिति, उनको लेकर बहुत तरह की गंदी अफवाहें जो है वो फैलाई गई और इसी लेकर डिंपल यादव जो है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी पर यह आरोप लगाया कि ये घटिया बयानबाजी खुद बीजेपी के लोग ही करवा रहे हैं ताकि राम मंदिर में जो चोरी हुई है इस मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने हाथरस और कानपुर की पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जब बेटियों के साथ इतनी बड़ी जो वारदातें हैं वो हो जाती हैं तब बीजेपी का कोई नेता सामने नहीं आता। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो इस मुद्दे से अपना ध्यान ना भटकाएं और धैर्य के साथ पीडीए की लड़ाई मजबूत करते रहें। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव, उनका बयान जो है वो सामने आया था। उन्होंने ट्विटर पर ये लिखा था कि इस साजिश को रचने वाले लोग जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर पुलिस असली दोषी को पकड़ने में असमर्थ है, नहीं पकड़ पा रही है, तो वो खुद पुलिस की मदद कर सकते हैं। वहीं एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे। वो राम मंदिर को लेकर और यूपी की सियासत को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है, चढ़ावा में चोरी हुई। इतने बड़े अखबार हो क्यों ऐसा भाई सवाल सही पूछा। देखिए, मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चढ़ावे की चोरी की बात। अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारी। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर ले और कैमरा बंद करके आंखें बंद करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो माफ कर, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर। लेकिन तो अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों। ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ, हमारे साधु संतों इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिलक जाए। दूसरी तरफ आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान जो है हाल फिलहाल में सामने आया था, जिसमें उन्होंने अदिति को लेकर जो है अपना बयान दिया था। उन्होंने आजमगढ़ के अंदर कहा था कि बेटी सबकी बेटी होती है और किसी भी बेटी पर ऐसी अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये मामला उनके सामने आया, उन्होंने तुरंत पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि हम तो गांव की बेटी सबकी बेटी वाले संस्कारों में पले बड़े हैं। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि दूसरों को उपदेश देने से पहले वो अपने कार्यकर्ताओं और करीबियों को थोड़ा समझा ले। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि जब यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार है तो ऐसे में जिन लोगों ने अदिति को लेकर इतनी गंदी और भद्दी टिप्पणी की या जिस तरीके की अफवाहें फैलाने की कोशिश की, तो क्या वो लोग गिरफ्तार होंगे? और अगर होंगे तो अब तक क्यों नहीं हो पाए हैं? कहते हैं कि यूपी के अंदर तो जो है वो बाबा के नाम से अपराधी जो है वो थर थर कांपते
होते हैं। तो ऐसे में अब क्या एफआईआर करवा देने भर से ही क्या किसी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सर, अयोध्या राम मंदिर दान राशि में कथित गड़बड़ी के आरोप बेहद संवेदनशील है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच आवश्यक है। सर, कैसे देखते हैं? देखिए, योगी सरकार ने लगभग 100 से ज्यादा अब तक एसआईटी गठित की। एक भी एसआईटी का आज तक रिजल्ट जनता के सामने नहीं आया कि किस एसआईटी में कौन दोषी पाया गया और किसके खिलाफ कार्रवाई है। चाहे कोरोना काल की एसआईटी हो, चाहे बाकी जगहों की एसआईटी हो, चाहे मुठभेड़ों की एसआईटी हो, आज तक किसी भी एसआईटी का रिजल्ट सामने नहीं आया। एसआईटी सिर्फ दोषियों को बचाने का एक एजेंसी भर रह गई है, एक प्रमाण भर रह गई। तो हमारा तो स्पष्ट मानना है कि अगर श्रद्धालुओं का विश्वास जीतना है, अगर श्रद्धालुओं के चंदे चोरों को या जो श्रद्धालुओं का जिन लोगों ने चंदा और प्रसाद चोरी किया है या चढ़ावा चोरी किया उनको पकड़ना है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करे, तब तो माना जाएगा। वरना माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी, सरकार और ट्रस्ट तीनों लोग ही चंदा चोरों को, चंदा डकैतों को, प्रसाद चोरों को, चढ़ावा डकैतों को बचाने में लगा। सर, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मर्यादा और सार्वजनिक संवाद का स्तर गिरना चिंता का विषय है। किसी भी राजनीतिक मतभेद के बावजूद परिवारों और बच्चों को निशाना बनाना अस्वीकार है। कैसे देखते हैं? देखिए, योगी जी का ये आदेश बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बात 10 दिन बाद क्यों आई? ये बात तब क्यों नहीं आई जब सुरेंद्र राजपूत की माता जी को गाली दी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? ये बात तब क्यों नहीं आई जब भारतीय जनता पार्टी की महापौर ने श्री अखिलेश यादव जी की मां के लिए अपशब्द कहे? और आज अखिलेश जी की बेटी के लिए इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल पिछले 10 दिनों से हो रहा है और 10 दिन बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। अब तक तो उसका घर बुलडोजर हो जाना चाहिए था अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए या नेता की बेटी के लिए ऐसा कहा होता। अब तक तो उसको उसकी कोई हड्डी साबुत न बचती उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। बात यह है कि जिस समय संतों के, आचार्यों के, शंकराचार्यों, रामानुज वैष्णवाचार्यों और अखाड़ों के प्रमुखों के ट्रस्ट को हटाकर विश्वस्त लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं के ट्रस्ट का निर्माण किया गया था, उसी समय से ये बात समझ में आ गई थी कि अपने विश्वस्त लोगों को बैठाने का मतलब है कि हम मनमाना कर सकें। तो अब वो सब निरंतर जब से ट्रस्ट बना है हो ही रहा है। अब चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अब बताइए, गोबर में से लाखों रुपए निकल रहे हैं। ये सब क्या बताता है? धर्म की जगह को पहले तो आपने व्यापारिक केंद्र बनाया, अब वहाँ पर चोरी की घटनाएं भी सुनाई दे रही हैं। इनसे पता चलता है कि धर्म के मामले में बहुत बड़ा धंधा होने लगा है और जो धंधेबाज हैं वही धार्मिक बन करके धर्म स्थानों पर काबिज होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल है। राम मंदिर की जो समिति बनी थी, वो समिति के भी लोगों ने कई बार आरोप किया है कि जो पैसे हमने बीजेपी को दिए थे उसका हिसाब हमें नहीं मिला। उसके भी सोशल मीडिया पे कई चर्चाएं आपने देखी है। तो धर्म के नाम से पैसे जमा होने के बाद वो बीजेपी उसको पॉलिटिकली कैसा खर्चा करती है, तो ये सबको पता है। और मुझे लगता है कि जो अखिलेश यादव ने कहा है, एक प्रकार का सनातन धर्म का अपमान है। बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।